खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि ਜਦੋਂ केश कांति ਨਹੀਂ एडवांस ਲੋੜ डबल ਹੁੰਦੀ, हेयर ਉਦੋਂ एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र कुमार एक सड़क दुर्घटना का हुआ शिकार। सड़क से नीचे ढांक में लुढ़की कार। परिवार समेत चंडीगढ़ से मंडी वापस लौट रहे थे डॉक्टर देवेंद्र। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने 12वीं कक्षा के परिणाम में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किया सम्मानित। 14 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को टोपी तथा स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। ऊना से बिलासपुर आ रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। बारात ले जा रही थी बस घुमारवीं के पनौल में पलटी। 15 घायल। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। 11 लोगों को बिलासपुर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ऊना से बिलासपुर आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। बारात लेकर ये बस जा रही थी। घुमारवीं के पनौल में बस पलट चुकी है। 15 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बस में कुल 39 लोग सवार थे और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। 11 लोगों को बिलासपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि बिलासपुर में ऊना से बिलासपुर आ रही बस दुर्घटना का शिकार हो गई है। बारात ले जा रही थी बस और घुमारवीं की पनौल में बस पलट चुकी है। 15 लोग घायल हुए हैं। बस में सवार कुल 39 लोग थे और हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया है। 11 लोगों को बिलासपुर में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलासपुर में एक बस सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई है। बस में 39 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोग घायल हुए हैं और 11 लोगों को बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऊना से बिलासपुर ये बस आ रही थी। बाराती इस बस में सवार थे और 39 लोग इस बस में सवार थे, जिस दौरान 15 लोग घायल हो चुके हैं। बस चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में भी जुटी हुई है। बता दें कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। 11 लोगों को बिलासपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बस चालक इस हादसे के बाद मौके से फरार हो चुका है। ऊना से बिलासपुर ये बस आ रही थी, जिस दौरान ये सड़क हादसा हुआ है और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मंडी के सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। बिलासपुर के स्वार घाट के समीप गड़ामोड़ा में ये सड़क हादसा हुआ है। परिवार के समेत चंडीगढ़ से वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये सड़क हादसा हो गया। सड़क से नीचे उनकी कार लुढ़क गई और ढांक में कार लुढ़की है। घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया है। वहीं मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अपना काफिला रुकवाकर घायलों को रेस्क्यू भी किया है। बता दें कि मंडी में यह हादसा हुआ है, जहां मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा चंडीगढ़ से मंडी आ रहे थे, जिस दौरान ये सड़क हादसा हुआ है। अपने परिवार के समेत चंडीगढ़ से मंडी वापस लौट रहे थे और रात के समय ये हादसा हुआ है। इस दौरान मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी अपना काफिला रुकवाकर इस जो है घटना का, इस हादसे का जायजा लिया और जो घायल लोग थे उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है। बिलासपुर के स्वार घाट के समीप ये हादसा हुआ है, जहां देवेंद्र कुमार, जो कि मंडी के सीएमओ हैं देवेंद्र कुमार, वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। उनकी कार नीचे ढांक में लुढ़क गई है और ढांक में कार लुढ़कने के कारण जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने हाल ही में जारी हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले जिला बिलासपुर के 14 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। मेरिट सूची में उत्कृष्ट छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत छात्राओं को प्रशासन की ओर से भी 5,000 रुपए की राशि प्रदान कर उन्हें पुरस्कृत किया गया है। सबसे पहले मैं जो आज उत्कृष्ट बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो पोजीशन उन्होंने चाहे साइंस स्ट्रीम हो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, पूरे हिमाचल में बिलासपुर का नाम ऊंचा किया है, इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ताकि जो ये बच्चे हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, ये जो भी इनका लक्ष्य है, जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारण किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक लक्ष्य निर्धारण कर लिया होगा सभी ने, तो उस लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे जिस तरह की प्रतिभा इन बच्चों में दिख रही है। इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पे इनके अध्यापक वर्ग आए हैं या स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स आए हैं, इनके पेरेंट्स आए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठी की छात्रा हूँ। मैंने अभी जो 10+2 कक्षा का परिणाम घोषित हुआ उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है और आज 23 जून को हमें डीसी बिलासपुर महोदय ने सम्मानित किया है और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि भी दी है। मेरा नाम वाणी गौतम है और मैं शहीद विजय पाल मेमोरियल मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुमारवीं की छात्रा हूँ। मैंने वर्ष 2022 में क्लास +2 के घोषित रिजल्ट में आर्ट स्ट्रीम में हिमाचल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं इसके लिए अपने शिक्षकों, अपने अध्यापकों का व अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी मेहनत की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पहली जयंती रेणुका कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के गन्नौर पंचायत में मनाई है। कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। इस दौरान विधायक विनय कुमार ने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को जहां छतरियां वितरित की हैं, तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों को मिठाइयां भी बांटी गई हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रथम जयंती है और जैसे कि पूरे प्रदेश में विकास दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है और हमारे जो प्रभारी है राजीव शुक्ला जी और हमारी जो प्रदेश के प्रधान हैं श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, उनके आदेशों के अनुसार पूरे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास से उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है और विकास दिवस के रूप में जो ये जन्मदिन हमने रेणुका चुनाव क्षेत्र में मनाया है, उसका जो आज साक्षात तौर पे लोगों को देखने को मिला है कि जिस जगह हम आज अभी है, यहाँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी है वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है और हमेशा राजा वीरभद्र सिंह जी को प्रदेश में याद किया जाएगा और उनके जो कार्य हैं उन्होंने प्रदेश के लिए किया। आधुनिक हिमाचल के वो निर्माता रहे हैं और हमेशा उनके कार्यों को याद करके इस दिवस को हर वर्ष हम इसी तरह से हर्षोल्लास से मनाया करें। बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया की बात करें तो हीरो अपनी हीरोइन की कंपैरिजन चांद की खूबसूरती के साथ करता है। ऐसी कई फिल्में आपको भी मिल जाएंगी, लेकिन क्या हकीकत में भी कोई शख्स अपनी बीवी के लिए चांद का टुकड़ा लेकर आ सकता है? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन हिमाचल के कांगड़ा निवासी हरीश महाजन ने इसे सच कर दिखाया है। हरीश महाजन ने अपनी धर्मपत्नी पूजा सूद के जन्मदिन पर चांद का वो टुकड़ा लाकर गिफ्ट किया जिसकी पूजा ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल हरीश महाजन पेशे से एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं जो कि चंडीगढ़ में देवभूमि रियल एस्टेट नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल लूनर लैंड्स सोसाइटी के जरिए चांद के लेक ऑफ ड्रीम्स नामक स्थान पर 1 एकड़ की ज़मीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री कागजात अपनी बीवी के जन्मदिवस के खास मौके पर उसे उपहार के तौर पर दिए हैं। डिस्क्राइब माई लव फॉर माई वाइफ एंड फीलिंग्स आई बॉट के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट इंक्वायर किया कि कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये यूएसए की कंपनी है लूनार रजिस्ट्री करके, जिन बाकी लोगों ने भी इसी एजेंसी के थ्रू ली थी, तो मैंने भी उसी एजेंसी में अप्लाई किया एंड दे गोट द डीड डन। ये एक सोच है, मे बी आज नहीं, टेक्नोलॉजी डे बाई डे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती जा रही है। आज से 10 साल पहले जो
होता था तो हम ये सोच नहीं सकते थे जो आज हो रहा है कि ये हो सकता है कि नहीं। आजकल वर्चुअल उसका टाइम चल रहा है पूरा, मतलब आप यहाँ बैठे हो कहीं कभी सैर कर सकते हो बैठे बैठे। तो मे बी हम पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, कल को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हो या नहीं हो, बट ये एक सोच जो जुड़ी हुई थी वो प्यार से कि मतलब प्यार को चांद के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है। तो मेरा वही था कि मैं अपनी वाइफ को कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जो अलग हो। नहीं, मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कल ही इन्होंने बताया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस तरह का गिफ्ट तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। और मतलब मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मुझे पता था कि ये ऐसे तो मतलब जब इन्होंने मुझे बताया है कि मैंने इस तरह से तुम्हारे लिए सोचा है और जब इन्होंने मुझे पेपर्स वगैरह दिखाए मतलब मुझे ये था कि ये मतलब मजाक तो नहीं है, बट फिर भी मेरे लिए थोड़ा शुरू में यकीन करना इस पर मुश्किल था कि मतलब चांद पे ज़मीन वो भी मेरे लिए। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुल्लू के शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं कुल्लू विधानसभा के 225 स्कूलों में भी मल्टीटास्क वर्कर के लिए सैकड़ों लोगों के द्वारा आवेदन भी किया गया है। ऐसे में उप मंडल अधिकारी कुल्लू की अध्यक्षता में गठित समिति अभ्यर्थियों का चयन करेगी और एसडीएम कार्यालय कुल्लू में इस प्रक्रिया को भी पूरा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा खंड कुल्लू में 21 से लेकर 23 जून के बीच एसडीएम कार्यालय कुल्लू में साक्षात्कार होंगे और मल्टीटास्क वर्करों के लिए अभी तक 1800 लोगों ने आवेदन किया है। मेरा नाम नूरमा देवी है, मैं दियार से हूँ। स्कूल का नाम कमांड है, वार्ड नंबर 2 से हूँ। तो हाँ, कुल्लू में हमारा मल्टीटास्क का वो इंटरव्यू है आज, तो आज इसलिए बुलाया हमारे को। बड़ी बार भीड़ पड़ी है यहाँ पे, तो हमारे को भी उम्मीद है जैसे कि मतलब जितने भी बेरोज़गार यहाँ पे है भाई इनको रोज़गार मिलना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाए हमारे से, कोई विधवा से, कोई मतलब अपंग है जैसे क्या बोलते बेरोज़गार है, दूरी का मंगवाया है। जिन्होंने ज़मीन दी है उनको बुलाया जैसे मतलब हाँ इतने आया जैसे मतलब कि बेरोज़गार है इतने। देखो इतनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, अच्छा मतलब कि बेरोज़गार मिलना चाहिए। ज़्यादातर तो लेडीज़ को मिलना चाहिए, लेडीज़ बेरोज़गार होती है जैसे। हमारे पास 225 के करीब स्कूल हैं, उसमें 225 का ही चयन होना है और लगभग इसके लिए 1800 के करीब जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपना दावा भरा है। और हम जो है बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट SC ST OBC और आपका डोनेशन जिन्होंने किया है और आपका वुमेन डेजर्टेड अपंग ऑर्फेंस, ये सारे फैक्टर्स के डिफरेंट मार्क्स अलॉटेड हैं, प्रदेश सरकार द्वारा ऑलरेडी निर्धारित हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, आज की बैठक विशेष बैठक थी और राष्ट्रपति के चुनाव के इस सिलसिले में थी और हमारे हिमाचल प्रदेश के विधायकों के लिए हमने यही स्थान तय किया था कि हम यहीं चंडीगढ़ में ही बैठक करेंगे और हरियाणा वाले सभी विधायक भी यहीं पर ही आज नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो फॉर्म वगैरह जो भरना था, सिग्नेचर होने थे MLAs की ओर से, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। और हमें इस बात की खुशी है कि इस बार हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाते जो है एक महिला और महिला के साथ साथ में ट्राइबल से ये प्रतिनिधित्व मिला। ये स्वाभाविक रूप से भारत के इतिहास में एक नई पहल है उस दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से और साथ साथ में और बैकवर्ड एरिया ट्राइबल एरिया से इस तरह का प्रतिनिधित्व देना। तो ये एक बहुत अहम फैसला हमारी केंद्र सरकार का रहा है, हमारी पार्टी का रहा है। तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन आज तो हमारी पार्टी में आज हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट हैं, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। निश्चित रूप से जीतेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे, मुझे इसमें कोई शंका नहीं। सर, इसके बाद सीधे हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किस तरीके की बीजेपी की तैयारी चल रही है? हम बिल्कुल तैयार हैं और चुनाव के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो तारीख आएगी तो उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन इतना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है
और 4.5 साल के कार्यकाल में हमने बहुत सेवा के भाव से हिमाचल प्रदेश में काम किया है, हर क्षेत्र का विकास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और हिमाचल के साथ वो बहुत कनेक्टेड है इमोशनली। और विशेष तौर से इन 4.5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में 7 बार आना वो अपने आप में दर्शाता है कि हिमाचल के साथ उनका कनेक्ट बहुत पुराना है। और अभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस 2 दिन की थी और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हुई। उससे पहले 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने पूरे देश को हिमाचल के शिमला के रिज के मैदान से संबोधित किया और जिसमें पूरे देश के सभी मुख्यमंत्री जुड़े थे, पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट सारे कनेक्टेड थे, 700 मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी का और कार्यक्रम भी होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट के चाहवान नेताओं के बीच प्रभुसत्ता की नुमाइश आज सड़कों तक पहुंच चुकी है। ऐसा ही नजारा बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मंडी दौरे के दौरान देखने को मिला। मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनावों में एक साथ कार्य करने का प्रण लेने वाली नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मंडी दौरे के दौरान एक बार फिर अलग अलग धड़ों में बटे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दिए। आलम यह रहा कि मंडी जिला के प्रवेश द्वार सलापड़ और विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के उपरांत नाचन विधानसभा क्षेत्र पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखने को मिली। जिला मंडी में रानी प्रतिभा सिंह की जीत को लेकर नाचन विधानसभा क्षेत्र ने लीड दर्ज कराई और ये जो 4 जगह स्वागत होने का मतलब है कि जनता और लोग कार्यकर्ता जागरूक हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो नाचन कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो इन सारे कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को एक जगह स्वागत करने के लिए एकत्रित नहीं कर पाए। इसके लिए इसका जो कांग्रेस नाचन जो धड़ों में बंटी है, कहीं ना कहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नालायकी इसमें दिखती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं, ये आपस में अपना तालमेल बनाकर नाचन विधानसभा क्षेत्र को एकजुट करने का प्रयास करें और जो नाचन विधानसभा क्षेत्र में जैसे बाह्य क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र हैं, इनकी दखलंदाजी से भी नाचन आज तक सफलता कांग्रेस की सीट को झटकने में सफल नहीं हो पाई है। और आने वाले समय में अगर प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तरीय नेता और रानी प्रतिभा सिंह इस पे उचित फैसला करेगी, कांग्रेस पार्टी यहाँ तन मन धन से इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालेगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर समेत उनके परिवार पर भी तीखा जुबानी हमला बोला है। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते भड़ियाल में आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान सीएम को अपने निशाने पर उन्होंने लिया। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है तो किसी की सहेलियों का भी नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि सीएम को बड़े कठोर शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि अगर उनके परिवार यानी पत्नी और बच्चों पर जाओगे तो फिर सीएम को भी इस बात का याद रखना होगा कि उनके परिवार में भी 2 बेटियां हैं और 1 पत्नी है। और कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का हेलीकॉप्टर, मुकेश के परिवार का हेलीकॉप्टर थोड़ा नहीं है। मैं जयराम जी को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि टब्बर और परिवार पे जाने की कोशिश मत करना। परिवार पे जाओगे तो बात दूर तलक जाएगी। आज तो तुमने कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। आपको अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं से मिला है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आप सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी पे, मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पे वार करेंगे। आप भी सोच लेना, आपके घर में भी 2 बेटियां हैं और 1 पत्नी है। जितना दूर जाओगे उतनी दूर मुकेश अग्निहोत्री जाएगा। इसलिए संभल के रहो, ऊंची कुर्सी पे बैठे हो। जुबान खुलवाओगे। 4.5 साल में क्या हुआ? अपनी पार्टी चलाओ तो अच्छा रहेगा।
हो। जो आपकी छाननी में छेद है, जब वो खुलने लगेंगे तब आपको पता लगेगा। पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का जन्मदिन मनाया गया है, जिसके चलते कांग्रेस मंडल ने अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को फल वितरित किए। बता दें कि इस दौरान पांवटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह हर छोटे बड़े व्यक्ति की कद्र करते थे। उनके जैसा नेता पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है। हम हमेशा उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। राजा वीरभद्र जी का जन्मदिन है, उसको पूरे हिमाचल में विकास दिवस के नाम पर मनाया जा रहा है। उसी की कड़ी में हमने भी यहाँ आज पांवटा में ब्लॉक स्तर पे इसको हॉस्पिटल में सभी मरीजों को हमने यहाँ फल बांटे और उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ जितने भी हमारी विधानसभा जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो सभी अपने अपने तरीके से इस विकास दिवस को मना रहे हैं। चाहे वो स्कूल में जाके किताबें बांट रहे हों, चाहे कहीं ब्लड डोनेशन लगा हुआ है। राज साहब के एक उसमें विकास उसमें हमने जो प्रोग्राम का इसको बहुत अच्छी तरह लोगों ने सराहा और एक राज साहब एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने हर इंसान को चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसको एक नज़र से देखा है और सबका उन्होंने विकास किया। प्रदेश सरकार के जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने करसोग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थली में 2.19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना थली सतलुज का शिलान्यास किया है। इसमें ग्राम पंचायत शकारा थली के गांवों के लिए योजना निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर थली में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि थली सतलुज उठाऊ पेयजल योजना के बनने से थली और शकारा पंचायत की लगभग 5000 की आबादी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। आपकी सड़कों के काम, आपके पुलों के काम, आपके पानी के स्कीमों के काम, आपके सिंचाई के काम किसने सोचा था कि करसोग जैसे एक क्षेत्र में दो वीडियो बैठेंगे। एक वीडियो करसोग में बैठेगा, दूसरा वीडियो चिराग में बैठेगा। किसने सोचा था कि आपकी तहसील जो है वो यहाँ आपके बक्साड़ में होगी। अगर बक्साड़ में आपकी तहसील खुली है तो ठाकुर जयराम जी मंडी का मुख्यमंत्री बना, तब आपकी तहसील जो है बक्साड़ में खुली है। मेरा तत्तापानी का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो 6-7 पटवार सर्कल है, 6-7 पटवार सर्कलों के ऊपर एक कानून सर्कल जो है होना आवश्यक है। आपने यहाँ कहा, हमारे ठाकुरदास जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो एक पटवार सर्कल अलग से होना चाहिए। मैं एसडीएम साहब से चाहूँगा कि पटवार सर्कल के लिए जो औपचारिकता है उन औपचारिकताओं को पूरा करके आप तुरंत ऊपर भेजें डीसी महोदय के माध्यम से। दूसरा जो कानून सर्कल यहाँ खुलना है उसकी औपचारिकताएं भी सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी करके जो है उसको भी डिप्टी कमिश्नर मंडी के माध्यम से उसको ऊपर भेज। सोलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पुलिस मैदान में त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विशाल सम्मेलन को देखने के लिए लंबी यात्रा तय की है, जिसने हिमाचल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काम को याद करते हैं और उनका काम करवाना हमारे जीवन का संकल्प है। वहीं हम तब तक काम करेंगे जब तक हम हिमाचल को एक बार फिर से मजबूत सरकार बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। और हमारी सरकार 4.5 सरकार है। आप सबके सहयोग से सरकार बनी, आप सबके सहयोग से सरकार बदला, हर तरह पर आपका साथ मिला, सहयोग मिला, लगातार हम आगे बढ़ते रहे। और इस बात को मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कठिन परिस्थितियां हमारे समक्ष है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास को गति देने का हमने काम करने की कोशिश और उसका हिस्सा बना। लेकिन यहां तक विपक्ष के लोग स्वाभाविक रूप से चुनाव के प्रचार पर लंबे समय तक ऐसी परिस्थिति में रहेगा उनको लगा कि बहुत मुश्किल है। और पिछले कुछ दिनों से जब चुनाव का दौर नजदीक आ रहा है, विधानसभा का उनको लग रहा है
जीत सकते हैं। एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और जो माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का सहारा लेकर एक बार गुमराह करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।